नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज हम ब्रह्मचर्य का नाश करने से आपका शरीर कमज़ोर क्यों होता है, कैसे होता है, इसी संदर्भ में आज हम उचित मार्गदर्शन आपको देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे युवा आज देखने के लिए मिलते हैं हमें, ब्रह्मचर्य नाश के कारण उनका शरीर एकदम कमज़ोर हो गया। शरीर में उस कुटी का बल नहीं है, शरीर में उस कुटी का प्रभाव नहीं है, वाणी में उस कुटी का प्रभाव नहीं है, चेहरे पर शरीर पर तेज नहीं है, कुछ करने की क्षमता, कुछ करने की शक्ति उनमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य क्या है कि ब्रह्मचर्य आपको सब कुछ प्रदान करता है, सब कुछ प्राप्त करके देता है। अब यदि आप ब्रह्मचर्य की हानि करोगे तो कमज़ोर होगे। तो कमज़ोर क्यों होगे, इसी विषय पर भी आज हम बात करेंगे। तो कमज़ोर इसी कारण आप होते हो क्योंकि जो वीर्य होता है वो शरीर के हर एक नस नाड़ियों में होता है। जिस प्रकार से पित्त की थैली है, आपका जो पेट में पाचन होता है उसकी भी एक थैली है, उस थैली में पाचन होता है और फिर इंटेस्टाइन जो होते हैं हमारे, उस मार्फत वो कार्यरत होता है। तो फिर देखिए, इस प्रकार से कोई भी वीर्य की थैली नहीं होती। वीर्य जो होता है वो हर नस नाड़ियों में, रक्त में और हर एक जगह आपके शरीर में मौजूद होता है, वहाँ पर वो विद्यमान होता है। अब जब आप ब्रह्मचर्य की हानि करते हो तो हर नस नाड़ियों से, हर जगह से वो वीर्य निकलता है आपके शरीर से बाहर। एक वीर्य एक एनर्जी है। एनर्जी क्यों इसको कहते हैं हम, इसको ऊर्जा क्यों कहते हैं वीर्य को? क्योंकि वीर्य से ही एक नवीन जन्म ले सकता है, एक नवीन जीवन जन्म ले सकता है। इसी कारण इसको जीवनी शक्ति भी कहा जाता है। एक नवीन जीवन उससे उत्पन्न होता है, एक नवीन जीवन वीर्य से। यदि वह वीर्य किसी भी स्त्री के गर्भाशय में उचित प्रकार से पहुंच गया तो एक नवीन बालक उत्पन्न होता है। इसी कारण यह एक अलग ही जीवन प्रदान करने की एक शक्ति होती है। एक अलग ही जीवन को, एक अलग ही जीवन को, एक अलग ही जीव को, एक अलग ही मनुष्य को उत्पन्न करने की एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। और आप इसी को बहाते हो, यानी आपके अंदर जो भी क्षमता होगी उसको आप बहाते हैं। इसी कारण आप देखते हो कि जब आप ब्रह्मचर्य की हानि करोगे तब आपको कुछ समय के लिए काफ़ी टायर्डनेस फील होगी, काफ़ी टायर्ड यानी थका हुआ आपको महसूस होगा, काफ़ी थका हुआ आपको लगेगा और एकदम शक्तिहीन, यानी आपके बलहीन, शक्तिहीन आप स्वयं को समझते हो। स्वयं को आप वहाँ पर प्राप्त करते हो, बलहीन प्राप्त करते हो, शक्तिहीन प्राप्त करते हो। क्यों प्राप्त करते हो? क्योंकि उसमें एक ऊर्जा है, एक अलग जीवन वो प्रदान करता है, कि अलग मनुष्य को वो इस संसार में ला सकता है। उतनी ताकत उस वीर्य में होती है और उसी वीर्य को आप बहा देते हो और आप फिर ब्रह्मचर्य का तो पालन करते ही नहीं। और इसी कारण ये सब हो रहा है। अब ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है कि ब्रह्म को पाने की चेष्टा करना। ब्रह्म को, इसमें वीर्य, स्त्री, पुरुष ये सभी नहीं आते। किंतु क्या होता है कि ये जो चीज़ें हैं, इसमें एक वासना है, इसमें एक कामना है, इसमें एक गलत विचार है। गलत विचार आते हैं तभी आप करते हो ना, तो इसमें एक गलत विचार है। इसी कारण हो क्या रहा है कि आपके माइंड पर, आपके मस्तिष्क पर, आपके संपूर्ण शरीरों पर, आपकी इंद्रियों पर इसका काफ़ी दुष्परिणाम पड़ता है और इसी कारण आप कमज़ोर होते हो, क्योंकि वीर्य हर जगह से निकलता है। तो इसको संरक्षित करिए। किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है? आप यदि हर रोज़ पद्मासन, सिद्धासन का अभ्यास करेंगे तो इसको संरक्षित किया जा सकता है। यदि आप सात्विक अन्न लोगे, यदि आप उचित मात्रा में व्यायाम करोगे, शरीर को जितना आवश्यक है उतना व्यायाम करोगे, शरीर को जितना आवश्यक है उतना ही आहार तथा संतुलित सात्विक आहार यदि आप ग्रहण करोगे, उसी के साथ साथ कुसंग से बचकर सत्संग करोगे, अच्छे लोगों के दरमियान रहोगे, भजन कीर्तन सुनोगे, नाम जप हर रोज़ करोगे, अच्छे बुक्स का अध्ययन करोगे, अच्छे पुस्तकों का अध्ययन करोगे, या तो वो शास्त्रीय पुस्तक हो तो काफ़ी अच्छा है, आध्यात्मिक पुस्तक हो तो काफ़ी अच्छा है, अन्यथा यदि आध्यात्मिक नहीं हो लेकिन एक प्रेरणादायी, जो आपको एक प्रेरणा प्रदान करे, आपको एक मन की संतुष्टि प्रदान करे, आपको जीवन में कुछ ना कुछ करने के लिए प्रवृत्त करे, इस प्रकार की पुस्तकों का यदि आप अध्ययन करते हो तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आप ब्रह्मचर्य रह सकते हो इन सभी चीज़ों से। तो इन सभी चीज़ों, यदि पद्मासन, सिद्धासन का अभ्यास करोगे, शुद्ध सात्विक संतुलित आहार लोगे, हर रोज़ आवश्यकता अनुसार व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान करोगे, हर रोज़ नाम जप करोगे, उसी के साथ साथ हर रोज़ आप अच्छे लोगों के दरमियान रहोगे, सत्संग करोगे, अच्छे बुरे लोगों से बचकर अच्छे लोगों में रहोगे, सत्संग करोगे
और भजन कीर्तन सुनोगे और हर रोज शास्त्र स्वाध्याय करोगे या फिर ऐसे पुस्तकें पढ़ोगे जो आपके मन को अच्छा रखे, आपके मन में अच्छे भाव उत्पन्न करे, तो आप ब्रह्मचर्य रह सकते हो। जब ब्रह्मचर्य रहोगे तो वीर्य की रक्षा करोगे और तभी जाकर आप बलवान बनोगे। यदि इसी ही ब्रह्मचर्य की हानि करते रहे, वीर्य की हानि करते रहे, तो फिर आप आंतरिक तथा बाहरिक स्तर पर मन, इंद्रिय, शरीर, बुद्धि हर पक्ष पर कमजोर होगी। इसी कारण इसको जाने, समझे और अच्छी चीज़ों को ही अपने जीवन में अवश्य विद्यमान करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।